नमस्कार दोस्तों। कई बार एक सवाल हमारे मन में आता है कि हम भी मेहनत खूब कर रहे हैं, लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी सफलता किसी और को मिली होती है। या फिर हम देखते हैं कि एक ही गांव, एक ही शहर, एक ही स्कूल से पढ़े हुए बच्चे ज़िंदगी में दोनों अलग-अलग तरह की तरक्की प्राप्त करते हैं। कई लोग बहुत सफल होते हैं, कई लोग उतने सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसी तरह से यही सारी चीज़ें हमारी एक संस्था के साथ होता है, एनजीओ के साथ होता है। हम लोग देखते हैं कि हमारा काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को फंड्स नहीं मिल रहा है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारा फंड मिलता है। क्या कारण है? इसके लिए एक जो मूलभूत कारण जो मुझे समझ में आया है वो है हमारा विज़न, हमारी सोच। हम किस तरह का दिमाग रखते हैं, किस तरह की विचार रखते हैं। तो अगर हमें हमारा विज़न, मिशन, गोल, एक्शन प्लान अगर क्लियर है, तो डेफ़िनिटली बहुत सारी कंपनियाँ हमसे जुड़ना चाहेंगी, हमको फंड्स देना चाहेंगी। और अगर हमारा विज़न स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्लियर नहीं है या उतना इम्प्रेसिव नहीं है जैसा वो चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली वो कंपनी आपके प्रपोज़ल को डिलीट बटन दबाकर ख़त्म कर देगी। तो आपको अगर समझ में आया कि विज़न मिशन स्टेटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप विज़न मिशन स्टेटमेंट के अंदर डिफ़रेंशिएट नहीं करते हैं या फिर इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि विज़न मिशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदा है। अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में जाननी है, तो हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप शुरू हो रही हैं। 31 जुलाई को फर्स्ट ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिसमें आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराकर डेफिनेटली हमारी फर्स्ट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे चलकर ये वर्कशॉप होती रहेंगी। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपको लिंक मिलेगा, आप रजिस्टर करें, डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वर्कशॉप का डेट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कई लोग हमसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम उनको फंड्स दिला देंगे, सीएसआर फंड दिला देंगे या कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको फंड्स दिला देंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, हम लोग एजेंट नहीं हैं किसी सरकार के, किसी कंपनी के। हम लोग खुद अपने आप में एक एनजीओ है, हम एक मेहनत करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं और कंपनियाँ हमसे जुड़ती हैं। और आज हमारा काम जो है देश के लगभग 10-11 राज्यों में चल रहा है। इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ, आप भी अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपका काम भी उतनी ही सफलता प्राप्त करे या हमसे ज़्यादा सफलता प्राप्त करे। इसके लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊँ जो आपको आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज़न, मिशन, गोल स्टेटमेंट और एक्शन प्लान। तो विज़न स्टेटमेंट क्या होता है, अगर हमें ये समझना है, तो विज़न स्टेटमेंट का मतलब है बहुत सिंपल सा शब्द है, लेकिन जनरली हमें इसका मतलब ऐसा समझना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि हमें भारत के अंदर स्वच्छता लेकर आनी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। तो एक विज़न उन्होंने रखा कि जब हम हमारा भारत कैसा होना चाहिए, और ये एक दिन में अचीव होने वाला नहीं, इसमें कई साल लगेंगे। जब हम बात करते हैं कि हमें 100% लिटरेसी रेट प्राप्त करनी है हिंदुस्तान में, तो वो किस तरह से प्राप्त करेंगे। जब हम बात करते हैं पोलियो मुक्त भारत होना चाहिए, तो हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो हमारा विज़न उतना ही बड़ा होना चाहिए। जनरली जब हम बात करते हैं कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पृथ्वी में उथल-पुथल होनी शुरू हो गई है। इसको ख़त्म करने के लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों की जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत ने भी एक कमिटमेंट किया है कि 2070 तक हम कार्बन फुटप्रिंट को ज़ीरो कर देंगे भारत के अंदर। तो इस तरह का जो विज़न लेकर चलते हैं कि 2070 में ना तो मोदी जी रहने वाले हैं और ना हम रहने वाले हैं। लेकिन वो कौन अचीव करेगा? लेकिन आज जो विज़न हम डिफ़ाइन करेंगे, उस वक़्त जो जनरेशन होगी उसको इसका सफलता प्राप्त होगी और इसको करने का गौरव प्राप्त होगा।
तो ये विजन बनाने का मतलब है कि आप जब 20, 30, 40 ईयर्स और 100 ईयर्स के बारे में सोचते हैं, आप अपनी संस्था जब बना रहे हैं तो उसको 1-2 साल के लिए ना सोचें या अपने लिए कोई बिजनेस ना सोचें, इसको एक सालों साल चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सोचें, तब आपका विजन समझा जाएगा आप बहुत बड़े हैं। तो विजन का मतलब हुआ विजन इज समथिंग व्हाट यू वांट टू अचीव फाइनली। जैसे कोई एनजीओ सिर्फ एजुकेशन पे काम कर रहा है या सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए काम करता है या फिर लाइवलीहुड के लिए काम करता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है या एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं या एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं आप, या फिर कोई कैंसर पेशेंट के लिए काम करते हैं, कोई लोग एड्स के लिए काम करते हैं, कोई लोग रोड सेफ्टी के लिए काम करते हैं, बहुत सारे काम हैं। कई लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काम करते हैं, कई लोग जो है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। इतने सारे मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, आप किस चीज़ के लिए काम करते हो। कई बार मैंने देखता है ज़्यादातर संस्थाएं मुझसे संपर्क करती हैं, वो बोलती हैं हम सर जो आप बोलोगे वही कर लेंगे। अरे आप जो बोलोगे वो नहीं चाहिए आपको करना, आप वो काम करें जिस काम के लिए आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप एक्सपर्टीज़ लेकर आए, एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आपका विजन स्टेटमेंट। आप देखेंगे प्योर इंडिया ट्रस्ट का फोकस है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और करियर गाइडेंस, दो हमारे मेजर प्रोग्राम है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करें महिलाओं के लिए स्पेशली, जहाँ पर वो खुद आत्मनिर्भर बन सकें, खुद का अपना व्यवसाय जब चाहें शुरू कर सकती हैं। इस तरह से हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको मेंटरिंग सपोर्ट, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मार्केट लिंकेजेस देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप अपनी संस्था को किस क्षेत्र में, अगर आप स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स पर ही मेजर फोकस रखें, छोटा मोटा और काम कर लें, लेकिन मेजर फोकस आपका और आपकी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी नोन एज स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसी तरह से जब हम एजुकेशन में एक एनजीओ के लिए एजुकेशन क्षेत्र में अगर हम विजन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं जैसे कि क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू गर्ल चाइल्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, लेट्स से, अगर आप ये बोल सकते हो। या फिर तो ये आपका विजन स्टेटमेंट हो सकता है टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये विजन आपको क्लियर होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विजन के बाद में आता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट हो गया ऐसे जनरल स्टेटमेंट जो विजन को अचीव करने के लिए जरूरी है। विजन हो गया 20-30 ईयर्स के लिए, मिशन स्टेटमेंट उससे थोड़ा कम चीज़ होता है, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। अगर आप विजन भारत सरकार बना रही है तो उसके मिशन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक छोटा संस्था कोई विजन स्टेटमेंट दे रही है तो उसका मिशन स्टेटमेंट भी उससे मिलता जुलता ही होता है। कई बार हम विजन और मिशन के बीच में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बट देयर इज़ ए क्लियर डिफरेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि जनरल स्टेटमेंट है वो जो हम अचीव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र में टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ये हमारा विजन स्टेटमेंट है। तो मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन अमंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि हम पेरेंट्स को और बच्चों को ये बताएं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और शिक्षा प्राप्त करके आप क्या प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह से जब हमारा गोल स्टेटमेंट विजन और मिशन स्टेटमेंट क्लियर है, उसके बाद हमें गोल स्टेटमेंट डिफाइन करना पड़ता है अपना। तो गोल स्टेटमेंट हैज़ टू बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मतलब जो आप गर्ल चाइल्ड के लिए बात कर रहे हैं स्पेसिफिक है, मतलब आपने सिर्फ गर्ल चाइल्ड की बात की है, आपने सबकी एजुकेशन के बारे में बात नहीं की, सिर्फ गर्ल चाइल्ड की बात की है। मेजरेबल होना चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर गांव में या फिर इस स्कूल के या फिर स्कूल लेवल के जो गर्ल्स हैं उनका ड्रॉप आउट परसेंटेज इतना कम कर देंगे या उनका स्कूल में रजिस्ट्रेशन परसेंटेज इतना बढ़ा देंगे। तो मेजरेबल होना चाहिए, परसेंटेज में या नंबर में आप अचीव कर सकें उसको। अटेनेबल होना चाहिए जिसको आप वाकई अचीव कर सकें। रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बोला वर्ल्ड हंगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान से करप्शन खत्म कर दूंगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। सो हमें रियलिस्टिक बातें करनी है या और टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप कब तक अचीव कर लेंगे। हम बोल रहे हैं 2025 तक, 2030 तक, 2026 तक, 2024 तक, कब तक आप अचीव कर लेंगे। तो टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इसलिए स्मार्ट, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड अगर आपका गोल स्टेटमेंट है
तो जब हम एजुकेशन में बात करते हैं तो हमारा गोल स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? to achieve 95% to achieve 95% girls going to the school which is less than 14 years by 2014 let's say. तो हमारा गोल स्टेटमेंट इस तरह का हो सकता है, इंश्योर 95% गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल बाय 2014। ठीक है, इस तरह से हमारा गोल स्टेटमेंट हो सकता है। जब हमारा गोल क्लियर है उसके बाद हमें एक्शन प्लान बनाने होते हैं कि भाई हमें एक्टिविटीज़ लर्निंग देने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, सारी लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, उसके लिए हमें 250 लेट्स से टीचर्स की आवश्यकता है, ट्रेनर्स की आवश्यकता है, तो हम उन ट्रेनर्स को अपॉइंट करेंगे स्कूल के अंदर। हम बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको नोटबुक चाहिए, स्कूल बैग चाहिए, स्कूल कैसे जाएं, ये सारी चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे वो एक्शन आइटम है कि हम हमारा जो 95% गोल अचीव करना है उसके लिए क्या क्या एक्शन करने हैं, वो हमारे एक्शन प्लान होंगे। तो इस तरह से विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट और एक्शन प्लान के अंदर के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसका पर्पस आपके लिए ज़रूरी ये है कि इससे आप फोकस रहते हैं, आपको सफलता मिलने में आसानी होती है, आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है। अगर आप इधर उधर सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं एनजीओ से संबंधित, किस तरह से एनजीओ को आप सफल बना सकते हैं। प्लीज़ ज्वाइन माय वर्कशॉप विच इज़ स्टार्टिंग ऑन 31 जुलाई। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें आप रजिस्टर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली पुश द बेल आइकन so that you get the notification for next video, and I wish you a lot of success in your mission. Thank you very much. All the best.